Good morning, student. Today we'll start with chapter number 3, कोट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कोट कैसे वर्क करता है एंड कोट की क्या इम्पोर्टेंस है। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। There was once a king who lived in a grand palace. There was a river at a distance where the village washerman would wash clothes daily. One day, the washerman and his wife were washing clothes till late, and it grew dark while they were returning home. Suddenly, a bullet came from the direction of the palace, which hit the washerman and killing him on the spot. ये स्टोरी में क्या है कि एक किंग है, वहाँ पे रहते थे। उनका एक बड़ा ग्रैंड पैलेस था। राजाओं के तो बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं ना, तो वो उस पैलेस में रह रहे थे। एंड वहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे एक रिवर थी, नदी थी। वहाँ पे जो विलेज के वॉशरमैन थे वो डेली आके क्लोथ्स धोते थे। एक दिन वॉशरमैन एंड उनकी वाइफ दोनों गए थे क्लोथ्स वॉश करने। एंड बहुत लेट हो गया था इवनिंग में, एंड डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था। एंड जब वो घर जा रहे थे, सडनली क्या हुआ, एक गोली जो पैलेस का डायरेक्शन है वहाँ से आने लगी। एंड जो वॉशरमैन है उसको लग गई वो बुलेट, एंड उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। वो वॉशरमैन ऑन द स्पॉट मर गया। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, ये वॉशरमैन की वाइफ है। एंड जो लेफ्ट साइड यहाँ दिख रहे हैं आपको मैन, वो किंग है। ट्रू जजमेंट, ये उससे न्याय लेने गई थी। ऑन द नेक्स्ट डे वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक द जस्टिस। जो वॉशरमैन की वाइफ है वो दूसरे दिन कोर्ट में गई अपने लिए न्याय मांगने। पहले के टाइम में ऐसे कोर्ट वगैरह नहीं होता था। जो वहाँ के राजा होते थे तो उनके पास जाया करते थे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी। तो अब ये वॉशरमैन की वाइफ उनके पास गई, एंड द किंग लिसन टू हर केयरफुली। किंग ने उसको शांति से सब सुना। शी सेड द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस पैलेस ओनली। उसने बोला जो बुलेट आई थी वो पैलेस के यहाँ से ही आई थी। द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल एंड आस्क्ड हर टू कम ऑन द नेक्स्ट डे। अभी किंग ने सोचा पूरा मैटर थोड़ी देर के लिए, एंड उसको कहा कि आप नेक्स्ट डे आ जाना, कल आइए। When the king investigated the matter, he found out that it was the queen who had fired the shot. जैसे ही किंग ने इन्वेस्टिगेट किया, खोज करी, तो उनको पता चला कि क्वीन ने ही ये गोली चलाई है। एंड शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, एंड उन्हें हंटिंग करना पसंद था, बट उनका कोई इंटेंशन नहीं था वॉशरमैन को किल करना। द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग वॉशर वुमेन वेंट टू द कोर्ट ऑन नेक्स्ट डे. She asked the king to give her justice. He assured her, saying, I will ensure that you get justice. Everybody was listening to this carefully. अब जो लोग थे विलेजेस के, इवन वॉशरमैन की जो वाइफ थी वो दूसरे दिन कोर्ट में गए। तो जो है किंग से जो वॉशर वुमेन है उसने बोला कि आई नीड अ जस्टिस। देन किंग ने उसे अश्योर किया, दिलासा दिया, कहा कि मैं जो है तुम्हें जस्टिस ज़रूर दिलवाऊंगा। ये चीज़ सब लोग वहाँ पे शांति से सुन रहे थे। नाउ हियर इज जस्ट अ कॉलम थिंग, व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द किंग। नाउ 3.2 पिक्चर में बताया गया लेफ्ट साइड गॉडेस ऑफ द जस्टिस। ये कौन है? गॉडेस ऑफ द जस्टिस का जो है पुतला है। आपने देखा होगा मूवीज़ में काफ़ी बार दिखाया जाता है कि ये न्याय की देवी है ना। तो हम इसके लिए अभी देखेंगे क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है। ऑब्जर्व एंड राइट, हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है और लिखना है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है। यू हैव टू डू योर सेल्फ इन द नोटबुक और इन द टेक्स्ट बुक। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस आइडियल, व्हाट डज इट सिम्बलाइज, वाई इज स्केल इज kept in the hand, what does the sword symbolize in the hand of the ideal, what is the ideal known as, why is the scale in the hand of the ideal balance, why is the goddess of justice blindfold, उनकी आंखों में पट्टे क्यों बांधे, why does she
नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिक्ट, वो गलत चीज़ें क्यों नहीं कभी भी देती है, उनके यहाँ से रॉन्ग चीज़ें क्यों नहीं आती हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, अवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। द जुडिशरी ऑफ अवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबायस, हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है ना, एंड वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल्स, जो लॉ को फॉलो नहीं करते हम उसी क्रिमिनल कंसिडर करते हैं। सच क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स, ऐसे जो हैं दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट्स। अवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल, हमारे कंट्री में जो है जुडिशरी के जो बेनिफिट्स है वो ऑल लेवल पे अवेलेबल है। एंड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। दीज कोर्ट्स आर नोन एज तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजमेंट आर पास्ड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। फॉर जुडिशरी टू फंक्शन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। नाउ वी सी, यहाँ पे एक जो है बताया गया है वही सेम चीज़ कि लोअर लेवल पे तालुका कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, देन हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। हियर इज द पिक्चर, द गुजरात हाई कोर्ट 3.3. now we'll see read and understand. The court at the lower level is taluka court. सच कोर्ट आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट्स, ऐसी कोर्ट्स को हम ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबाव तालुका कोर्ट, वो अभी हमने ऊपर हायरार्की में देखा। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज दी हाई कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।